नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा के शंभू खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस के एक्शन के बाद किसानों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। किसानों की गिरफ्तारी और हिरासत के बाद एसकेएम उग्राहा पंजाब राज्य की मान सरकार ने आज बैठक बुलाई, लेकिन किसानों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। दरअसल किसान जहां एक तरफ पुलिसिया कार्रवाई से नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए किसान नेताओं के बारे में उन्हें कोई जानकारी भी नहीं है। किसानों का कहना है कि ऐसे में बैठक कैसे हो सकती है। किसानों पर कार्रवाई के बाद शंभू बॉर्डर खोल दिया गया है, जबकि खनौरी बॉर्डर खोला जा रहा है। उधर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। कुल मिलाकर आंदोलनरत किसानों पर हुई इस कार्रवाई के बाद किसानों और भगवंत मान सरकार के बीच क्या कोई वार्ता आगे संभव है, और आंदोलनरत किसानों का अगला कदम क्या होगा, यह सवाल है। तो अब सवाल यही है कि अब आगे का किस तरह का आंदोलन रहेगा। मान सरकार के साथ क्या कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि इस कार्रवाई के बाद किसान संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं केंद्र के साथ भी पंजाब की भगवंत मान सरकार को वो जोड़ रहे हैं, और उधर कांग्रेस भी लगातार किसानों के समर्थन में लगातार विरोध कर रही है। अब सवाल ये कि समाधान क्या होगा, किस तरीके से आगे के किसानों का आंदोलन का रुख क्या रहेगा। पंजाब सरकार की बैठक का बहिष्कार किया है, आगामी रणनीति क्या होगी, सरकार का क्या कुछ कदम हो सकता है, तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। अंबाला पटियाला के बीच शंभू बॉर्डर और जींद पटियाला के बीच खनौरी बॉर्डर खोलने से आसपास के लोगों और व्यापारियों को भले ही बहुत बड़ी राहत मिली है, पर किसानों को लेकर मामला अभी भी तनावपूर्ण है। पंजाब सरकार ने धरने पर बैठे किसानों को खदेड़ने और बड़े किसान नेताओं को हिरासत में लेने के बाद शुक्रवार को शाम 4 बजे किसान नेताओं के साथ मीटिंग की पेशकश की। संयुक्त किसान मोर्चा के उग्राहा गुट और कुछ दूसरे किसान नेताओं को बैठक में बुलाया गया था, पर किसान नेताओं ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। दोपहर को किसान नेताओं ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ में फैसला किया है कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਾਬਰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। गौरतलब है कि किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस ने किसानों को हिरासत में और उनके धरना स्थलों पर एक्शन पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के कहने पर लिया है, क्योंकि पिछले दिनों केजरीवाल पंजाब में प्रवास के लिए आए हुए थे। लुधियाना के व्यापारियों ने केजरीवाल से मिलकर ये मांग रखी कि हम लुधियाना में विधानसभा की एक सीट पर उपचुनाव में आपको तभी जितवाएंगे जब आप 13 महीने से बंद पड़े बॉर्डर को खुलवा दो। देखो, कोई भी सरकार है ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚੋਣ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਸਤੇ ਖਿਲਾਓ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾਉਣਾ ਤਾਂ। इधर पंजाब विधानसभा में भी राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस ने किसानों पर एक्शन और किसान नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में शोरगुल किया और वॉकआउट कर दिया। दिल्ली के संसद भवन परिसर में भी कांग्रेस सांसद किसानों के खिलाफ पंजाब पुलिस के एक्शन के विरोध में पोस्टर के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। किसानों की जो बात हुई घर बुलाकर, ये पंजाब की तो ये कभी सोच ही नहीं है कि घर पर बुलाना और घर पर बुलाकर फिर डिटेल कराना, और जैसे इन्होंने तौर तरीका अपनाया, हमारा कहना है कि ये जो मोर्चे लगते भी रहे कहीं ना कहीं टैसिट अंडरस्टैंडिंग सरकार की थी।
कांग्रेस पार्टी वॉकआउट करने की आदी है, क्योंकि आज हमारे माननीय गवर्नर साहब ने, पंजाब के गवर्नर लालचंद कटारिया जी ने बड़े अच्छे ढंग से पंजाब की जो प्राप्तियां हैं, जो सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार की प्राप्तियां, उनका जिक्र किया है कि कैसे पंजाब में शिक्षा की क्रांति चल रही है, कि कैसे पंजाब में स्वास्थ्य की क्रांति चल रही है, कैसे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जा रहा है, कैसे पंजाब से ड्रग का खात्मा हो रहा है। क्योंकि नशा तस्करों के साथ किसके संबंध थे? कांग्रेस पार्टी वालों के साथ थे। यानी पंजाब के किसानों पर पुलिस एक्शन और गिरफ्तारियों के बाद अब ये मामला सियासत की फुटबॉल बन गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इसे हथियार बनाना चाह रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो इस कार्रवाई के बाद जहां किसानों में नाराजगी है, तो वहीं सियासत भी हाई लेवल पर पहुंच गई है, सियासी पारा भी हाई है। देवेंद्र, मौजूदा स्थिति को देखकर क्या कुछ लग रहा है? किस तरह का आगे आंदोलन का रुख रहेगा? सियासी पारा लगातार हाई है। कांग्रेस जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी को घेर रही है, तो बीजेपी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी आरोप लगा रही। तो आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में क्या कुछ निकल कर आएगा, क्या लगता है? सौरभ, जब तक किसान धरने पर बैठे थे, सरकार से भी बात था कि हमारी एमएसपी की और बाकी मांगे पूरी करो, लेकिन जो एक्शन हुआ है उसके साइड इफेक्ट अभी है। ये मल्टी पार्टी डिस्प्यूट बन गया है। एक तरफ आम आदमी। देवेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही है। महेश, अब आगे की रूपरेखा क्या रहेगी मौजूदा स्थिति की बात अगर कही जाए तो? देखिए, मुझे लगता है कि बेहद सहज स्थिति यहाँ पर केंद्र की सरकार के लिए रहने वाली है। भले मान सरकार के लिए थोड़ी परेशानियां बढ़ती नजर आएगी, आगे चुनावी अग्नि परीक्षा का सामना भी भगवंत मान सरकार को करना पड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी मैं जिक्र करूं तो चूंकि उनका गृह प्रदेश है पंजाब प्रदेश, और ऐसे में आए दिन किसानों के विरोध का सामना भगवंत मान सरकार को करना पड़ेगा। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर अब मल्टी लेवल मोर्चे खुल चुके हैं। जिस तरीके से हमने पिछले 13 महीनों के किसान आंदोलन के दौरान देखा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मुकाबले की स्थिति है वो आंदोलनकारी किसानों की देखने को मिल रही थी। यहां मददगार थे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री, पूरी मदद आंदोलनकारी किसानों को दे रहे थे। हरियाणा में चूंकि चुनाव आने थे, तो ऐसे में यहां कांग्रेस पार्टी अंदर खाते जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरी मदद भीड़ के तौर पर, साजो सामान के तौर पर, राशन के तौर पर, सब्जियों के तौर पर, दूध के तौर पर, आप विचारधारा से जुड़ा समर्थन कह सकते हैं, लेकिन यहां विचारधारा से जुड़ा समर्थन था। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के जो लोग थे वो पूरा का पूरा आंदोलन को खुला समर्थन दे रहे थे। उन्हें संभावनाएं दिख रही थी कि अगर सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार के खिलाफ अगर माहौल बनता है तो उसका सीधा फायदा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार के रूप में देखने को मिलेगा। तमाम आंदोलनकारियों की कोशिशों के बावजूद, तमाम किसानों के विरोध के बावजूद, लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध लगातार आंदोलनकारी किसानों की तरफ से जगह जगह पर किया जा रहा था। इतने विरोध के बावजूद भी हरियाणा में यहां दोबारा से सरकार बनाने में, तीसरी बार सरकार बनाने में नायब सिंह सैनी की जो है कामयाब हुए। तो ऐसे में अब कोई संभावनाएं आंदोलनकारी किसानों को नजर नहीं आती। खासकर कांग्रेस विचारधारा का भी मैं जिक्र करूं तो उन्हें लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर सत्ता नहीं पलट पाए, अगर कांग्रेस सत्ता हासिल हरियाणा प्रदेश में नहीं कर पाई तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में अब एक तो हरियाणा प्रदेश के आंदोलनकारी जो कांग्रेस विचारधारा के थे वो खुले समर्थन में नहीं आ रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है कि हरियाणा का जो किसान है वो इस आंदोलन के समर्थन में नहीं आ रहा है। पंजाब में जो भगवंत मान सरकार लगातार आंदोलनकारियों के लिए समर्थक बनी हुई थी, अब वो मोर्चा यहां पर खुल चुका है। यहां मुकाबले की स्थिति देखने को मिल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला तो यहां आंदोलनकारी किसानों को बाद में करना है, पहले जो है आंदोलनकारी किसान टकराएंगे भगवंत मान सरकार से। और यहां मुकाबले की जो स्थिति देखने को मिलेगी वो पंजाब की धरती पर देखने को मिलेगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर कोई चुनौती पैदा होगी तो वो केंद्र सरकार के लिए नहीं, हरियाणा पंजाब की भगवंत मान सरकार के लिए पैदा होगी। और हरियाणा प्रदेश का अगर जिक्र इसके बीच में किया जाए तो यहां पर बेहद सहज स्थिति बनी हुई है नायब सिंह सैनी के लिए। वो कह रहे हैं कि एमएसपी तो हम दे चुके हैं और हमारा किसान तो खुश है, और हरियाणा का किसान इस आंदोलन में अभी तक तो शामिल है भी नहीं। केंद्र और भगवंत मान सरकार के लिए राहत इस बात की है कि संयुक्त किसान मोर्चा एकजुट नहीं है। यहाँ पर बयानों में जरूर राकेश टिकैत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश का जो किसान है वो लामबंद हो जाए। जब मोर्चा लगा हुआ था, जब जगजीत डल्लेवाल पूरी लड़ाई को मुकाम पर ले जाने की भरसक कोशिश कर रहे थे और शबाब पर ये पूरा आंदोलन था, उस वक्त राकेश टिकैत मिलने तो जरूर गए थे, लेकिन
वहां किसी तरह का समर्थन राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से नहीं दिया था। तो अब जिस एकजुटता का जिक्र राकेश टिकैत अपने वीडियो फुटेज में कर रहे हैं, वो एकजुटता तब कहां थी जब आंदोलन अपने शबाब पर था। उस वक्त अगर अपना सहयोग और समर्थन राकेश टिकैत तो दूसरे संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन अगर देते तो बात कुछ और होती। और यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम दूसरे संगठनों से भी हमने बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आखिर जब उन्हें उनकी मांग को पूरा करने का मौका मिल रहा था तो वो पीछे क्यों हटे। तब जवाब ये दिया गया कि हम समर्थन देने गए थे, हम समर्थन देना चाहते थे, लेकिन जगजीत डल्लेवाल और उनके सहयोगियों ने समर्थन लेने से ही इनकार कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा नेता इस आंदोलन में शामिल हो। उसका नतीजा अब सबके सामने है, आंदोलन को कुचल दिया गया और किसी भी तरह की अब मुकाबले की स्थिति नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता एकजुटता का बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन एकजुटता नहीं है। देवेंद्र, मैं आ रहा हूं आपके पास। अब सवाल ये कि जो कार्रवाई की गई है पंजाब सरकार के द्वारा, ये मान सरकार की मजबूरी है या फिर क्या कहा जाए इस कार्रवाई को? राज्यसभा को लेकर भी रास्ता साफ करना, ऐसे भी जो चर्चाएं हैं वो बाजार गर्म हैं कि केजरीवाल को लेकर राज्यसभा का रास्ता साफ करना है, सीट को लेकर नजर है मान सरकार की, इसलिए कार्रवाई की गई। क्योंकि शहरी वोटर्स, खुद किसान नेता भी कह रहे हैं कि शहरी वोटर्स पर नजर है आम आदमी पार्टी की, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। स्वरूप, देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, किसान जब तक धरने पर बैठे थे, सरकार और किसानों के बीच का ये विवाद था, झगड़ा था, इंतजार था कि समाधान क्या निकलता है। लेकिन इस एक्शन के बाद मेरे को लगता है मल्टी पार्टी डिस्प्यूट हो गया है, क्योंकि इसमें राजनीति भी घुस आई है। एक्शन के बाद आप देखिए कांग्रेस इस एक्शन की आलोचना कर रही है। पंजाब की विधानसभा से लेकर संसद तक आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और पंजाब सरकार के एक्शन को उनकी आलोचना की है, गैर जरूरी बताया है और किसानों को कुचलने की बात कही है। यही बात आम आदमी पार्टी के वित्त मंत्री हैं पंजाब के हरपाल सिंह चीमा, उनका यह कहना है कि आज जब अभिभाषण राज्यपाल का चल रहा था, राज्यपाल पंजाब सरकार के काम की तारीफ कर रहे थे कि शिक्षा में क्रांति आ गई है, स्वास्थ्य में अच्छा काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में लोगों को सुविधाएं, हर तरफ अच्छा काम हो रहा है। लेकिन इस पंजाब के एक्शन को लेकर एकदम पंजाब को निशाना बनाया जा रहा है, ये कह रहा था। और बीजेपी वाले अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन आज जो पंजाब सरकार ने किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की, भाई 4 बजे आप आइए, कृषि मंत्री पंजाब की बैठक बुलाना चाह रहे थे, लेकिन किसान नेताओं ने कहा कि हमारे जो किसान नेता थे जिनको अरेस्ट किया गया है हिरासत में, वो कहां है, अभी उनका पता ही नहीं लग पा रहा कहां है। तो ऐसी स्थिति में हम बात कैसे करें? दरअसल अभी ताजा स्थिति ये है सौरभ, 101 किसान, जिनमें सरवन सिंह पथेर जो किसान मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं जो लड़ाई लड़ रहे थे जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ, 101 किसान नेताओं को पटियाला की सेंट्रल जेल में रखा गया है, वो वहां बंद है। और जगजीत सिंह डल्लेवाला के बारे में ये अभी ताजा सूचना है कि उन्होंने इलाज लेने से मना कर दिया है, ये जो पंजाब पुलिस ने एक्शन लिया है। जगजीत सिंह डल्लेवाल को जलंधर कैंट में मिलिट्री एरिया है, मिलिट्री के कंट्रोल वाला रेस्ट हाउस है वहां पर, पीडब्ल्यूडी का, उनको वहां रखा गया है। पहले कहीं और ले जाया गया था, चंडीगढ़ से निकलती जब उनको हिरासत में लिया गया, लेकिन अब मिलिट्री के कंट्रोल वाले के रेस्ट हाउस में, लेकिन उन्होंने इलाज लेने से मना कर दिया है। अनशन तो पहले से था, लेकिन वो इलाज भी नहीं ले रहे। तो इधर बाहर जो किसान नेता है, उग्राहा है, जो जोगिंदर सिंह उग्राहा भारतीय किसान यूनियन उग्राहा गुट है, इन्होंने 28 तारीख को, अभी जो 28 आएगी, 28 को एक बड़ा इकट्ठ, पंजाबी में कहते हैं इकट्ठ, एक बड़ी भीड़ बुलाई है, एक बड़ा महापंचायत जैसा आयोजन कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पुलिस कर्मी है या सरकारी कर्मचारी है उनका दमन हो रहा है, उनको डराया जा रहा है, वो लोग भी हमारे साथ आए, जो पंजाब सरकार की, आम आदमी सरकार के जो ज्यादती का शिकार है वो भी हमारे साथ आए। किसानों के कर्मचारियों का भी आह्वान किया है कि जिनको डराया धमकाया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। तो 28 तारीख को एक बड़ा आयोजन किसान संगठन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो सरकार से जो प्रताड़ित हैं, जो हरास्ट हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे किसान संगठन है और कोई है, हमारे साथ आए, हम सरकार के खिलाफ एक नई घोषणा, एक नया फैसला लेंगे 28 तारीख को। लिहाजा किसानों की नाराजगी तो कम नहीं हुई, गुस्सा बढ़ा हुआ है। भले ही शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर के रास्ते खुल गए हैं, दिल्ली से अमृतसर का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, और पटियाला से अगर जब हम पटियाला से जींद होते हुए अगर पटियाला या संगरूर जाए तो खनौरी वाला बॉर्डर भी लगभग आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ। ठीक है। तो कुल मिलाकर रास्ते तो खुल गए, लेकिन अब दिल नहीं मिले अभी। बिल्कुल।
वीरेन जी, ये जो कार्रवाई हुई है इसको लेकर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि मान सरकार की क्या ये मजबूरी थी ये कार्रवाई करना, या फिर इसे सियासी चाल मान लिया जाए, या फिर आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हम तो किसानों के साथ अक्सर रहे हैं। संजय सिंह को भी हमने सुना, वो ये कह रहे हैं सदन में हमने आवाज उठाई है, हमें सदन से बाहर भी कर दिया गया था, लेकिन हम किसानों के साथ हमेशा से खड़े रहे हैं, और आज बैठक भी बुलाया जाना ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि ये कोशिश की जा रही है कार्रवाई के बाद कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल भी साधा जा सके और साथ ही किसानों की जो सहानुभूति है उसको भी लिया जा सके। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये जो कार्रवाई की है, राजनीतिक क्षेत्रों में इसके अलग अलग संदर्भ लगाए जाएंगे जी, और ये स्वाभाविक भी है। भाई कार्रवाई कभी भी होती तब भी उसके राजनीतिक संदर्भ देखे जाते। अब देखिए, अब पंजाब के अंदर लुधियाना वेस्ट का जो उपचुनाव है वो सिर पर है और संजीव अरोड़ा प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। तो ऐसे में वहां लुधियाना की वेस्ट की सीट जीतना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। और वहां का जो उद्योगपति है या दूसरा जो मध्यम वर्ग है वो सरकार से नाराज है। उसकी नाराजगी का कारण क्या है कि यही जो बॉर्डर पे जाम लगा हुआ है, इस स्थिति से वहां का उद्योग धंधे ठप हो गए हैं। तो इससे पंजाब के उद्योगपतियों में बड़ी प्रतिक्रिया थी। ये बात मान सरकार को मालूम थी, तो इसलिए इसके समय पर अब सवाल उठ सकता है। अब ये समय क्यों चुना गया जबकि किसान नेता वार्ता के लिए गए हुए थे? अगर इसके अलावा वैसे कार्रवाई करते तो हो सकता है ये विध्वंस हो जाता, बड़ी उत्तेजनापूर्ण कार्रवाई हो जाती। किसान नेता की मौजूदगी के अंदर अगर पुलिस कार्रवाई करती तो उत्तेजना होना स्वाभाविक था। तो ऐसे में अवसर मिल गया पंजाब सरकार को, और पंजाब सरकार तो ये कह ही रही थी कि हम तो किसानों के साथ इतना लंबे समय तक हमने संघर्ष किया, और इस समय इसकी टाइमिंग को लेकर जो है सवाल तो उठाए जाएंगे। अब कांग्रेस की अपनी राजनीति है। देखिए, हर राजनीतिक दल जो है राजनीतिक रोटियां सेकता है, तो इसलिए अब कांग्रेस को भी अवसर मिल गया। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता में है तो ऐसे के अंदर उसकी जवाबदेही भी बनती है। लेकिन अगर ये आंदोलन जारी रहता तो इसके क्या परिणाम रहते? भाई 13 महीने तक ये आंदोलन जारी रहा, बॉर्डर जाम रहे, तो उससे लोगों को कितना नुकसान हुआ? ये बात अनुमान लगाए जा रहे हैं कि पंजाब की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ, और हरियाणा में इसका काफी केंद्र हो गया। हरियाणा में उद्योग धंधे फूल फल गए और पंजाब तबाह हो गया। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी सरकार पर यह तोहमत लगाई जा रही थी, और ये बात बिल्कुल छन छन कर आ रही थी कि जो उपचुनाव होगा लुधियाना का, उसके अंदर जो है आम आदमी पार्टी किसी भी स्थिति में जीतने में सफल नहीं हो सकती, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो नाराज हैं। तो ये सब संदर्भ देखे जा रहे हैं। देखिए, सब अपने अपने निहितार्थ निकाल रहे हैं, अर्थ निकाल रहे हैं। तो लेकिन एक बात है, इससे लोगों को राहत मिली है। जहां तक किसान संगठनों की बात है, वो अपनी जगह उचित हो सकते हैं। भाई ऐसे समय में कार्रवाई की गई जबकि वहां किसान नेता नहीं थे, रात को खाना बन रहा था, तो ऐसे में उनको खदेड़ा जाना, उनको पूर्व चेतावनी नहीं दी गई थी। किसान संगठन अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन आम आदमी को इससे राहत मिली है। महेश, अब आने वाले समय में क्या माना जाए? क्या पंजाब सरकार की जो मान मनोबल है, जो बैठक बुलाने की कवायद थी, वो तो आज कहीं ना कहीं किसानों ने बहिष्कार किया है। आने वाले समय में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? बैठक होगी, ऑन टेबल आएंगे, जो नाराजगी है वो दूर करेगी पंजाब सरकार। जाहिर सी बात है, पंजाब जो है कृषि प्रधान राज्य है और सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि किसानों को किसी तरह से मनाया जाए। देखिए, जब चुनावी इम्तिहान सामने होता है तो फिर वो वक्त सबसे मुश्किल वक्त किसी भी राजनीतिक दल के लिए हुआ करता है। अब चूंकि महेश, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। किसान का जो है आम आदमी पार्टी सरकार को देने की कोशिश जरूर यहां पर आंदोलनकारी किसानों की तरफ से की जाएगी, लेकिन ये मानकर चलिए कि इस आंदोलन को फिलहाल के लिए तो दबा दिया गया है, क्योंकि किसान आंदोलनकारियों में एकजुटता नहीं थी। एकजुटता के जिक्र यहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन एकजुटता किसानों में नहीं थी। आए दिन हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि यहां पर जब तक किसानों की ताकत एकजुट नहीं होगी तब तक किसी भी तरह का दबाव केंद्र की सरकार पर नहीं बढ़ाया जा सकता, और वो हुआ भी। तमाम जो आंदोलनकारी किसान हैं जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि यहाँ एकजुटता नहीं होने की वजह से अलग अलग वो लड़ाई लड़ रहे थे, और जो किसान लड़ रहे, जगजीत डल्लेवाल और उनके जो साथी इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे थे, इस लड़ाई में अकेले पड़ चुके थे। राकेश टिकैत और तमाम संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े दूसरे नेता अलग थलग थे, अब भी अलग थलग है। इस बयान से एकजुटता जैसी कोई भी जो सोच है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। हालांकि राकेश टिकैत सबको एकजुट होने का जिक्र जरूर करते नजर आए, लेकिन एकजुटता है नहीं। और यहाँ पर यही सबसे बड़ी रात, चाहे मान सरकार के लिए हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं सबसे
बड़ी राहत इस बात की मान रहा हूं कि अब तक आंदोलनकारी किसानों की निशाने पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थी। अब आंदोलनकारी, खासकर सिख आंदोलनकारी किसानों के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी से पहले भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार खड़ी है। तो ऐसे में एक ढाल यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बनती नजर आ रही है। एक बड़ी राहत भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर सिख जो किसान है वो खासे नाराज भारतीय जनता पार्टी से थे। अब बीजेपी से ज्यादा नाराजगी आम आदमी पार्टी की मान सरकार से होगी। तो ऐसे में मान मनोबल की कितनी भी कोशिशें कर लीजिए, जब तक चुनावी इम्तिहान सामने खड़ा है, मुझे नहीं लगता कि आंदोलनकारी किसानों को मान सरकार मना पाएगी। बिल्कुल। देवेंद्र, अब कांग्रेस है बीच में, हम जिक्र लगातार कर रहे हैं बीजेपी का, मान सरकार का, आम आदमी पार्टी का। अब कांग्रेस कहीं ना कहीं हितैषी बनने की कोशिश करे। किस तरह की स्थिति कांग्रेस के प्रदेश में आने वाले समय में देखने को मिलेगी? किसानों को लेकर क्या लामबंद कर पाएगी प्रदेश के किसानों को? यह भी एक सवाल बन रहा है। देखिए सौरभ, पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही है पीछे, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे, बचाव हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस इसे एक मौके के रूप में देख रही है। किसानों के साथ तो हमदर्दी है, क्योंकि पंजाब एक बड़ा किसानी वाला प्रदेश है। आप देखिए सेंट्रल पूल में जो हम धान हो, गेहूं हो और फसलें हो, सेंट्रल पूल में सबसे ज्यादा अनाज, गेहूं और धान पंजाब देते हैं, 2 नंबर पे हरियाणा है, उसके बाद यूपी है और स्टेट्स है। लेकिन पंजाब किसानी वाला एक बड़ा प्रदेश है और वैसे भी बड़ा है। हरियाणा से मैं मानता हूं वहां 13 सीटें हैं लोकसभा की, यहाँ 10 है, तो करीब 1.5 गुना है। और पंजाब का ये भी उसकी एक भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान से लगता बॉर्डर है, उधर जम्मू कश्मीर है, पठानकोट पंजाब में है, फिर जम्मू कश्मीर शुरू होता है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो एक संवेदनशील राज्य है। कुल मिलाकर जिस तरीके से 28 तारीख को मैं बता रहा था, आज जो किसान संगठनों ने सरकारी बैठक का तो उसको उसमें जाने से मना कर दिया, बहिष्कार कर दिया। उग्राह है भारतीय किसान यूनियन उग्राह गुट, और दूसरा भारत संयुक्त किसान मोर्चा, इन 2 संगठनों को आज बुलाया गया था। कृषि मंत्री पंजाब के थे गुरमीत सिंह खुडिया, उन्होंने बुलाया था, लेकिन इन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज जो मैं बता रहा था, 28 तारीख को एक बड़ा आयोजन किसान संगठन मिलकर कर रहे हैं और उसमें सभी संगठनों को बुलाया जाएगा। 28 तारीख में कोई फैसला लिया जाएगा किसानों की तरफ से, आगे क्या किया जाए। आज 21 तारीख है, मतलब 1 सप्ताह का समय है। 28 को जो अगर बड़ा आयोजन, बड़ी पंचायत होती है तो जाहिर है उसकी तैयारियों के लिए सबका पार्टिसिपेशन हो, एजेंडा बनेगा, उनको सूचना दी जाएगी, तो 8 दिन तो ये ऐसे निकलेंगे। तो मेरे को लगता है अभी कुछ समय और लगेगा, लेकिन जो हिरासत में ली गई है उनका क्या होगा? किसान नेताओं की समय थोड़ा कम है, मुझे रोकना पड़ेगा। आगे की कार्रवाई सदन से लेकर सड़क तक किस तरह की रहेगी? किसान मानेंगे नहीं? शॉर्ट कमेंट संक्षेप में लेना चाहूंगा वीरेंद्र जी। देखिए, इस तरह के आंदोलन तो चलते रहेंगे, लेकिन अब जो है पहले जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो रहेगी, चाहे पंजाब सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्योंकि उनकी उदारता का गलत अर्थ लिया गया है। तो ऐसे में देखिए, किसान अपने स्तर पर पहले भी आंदोलन करते रहे, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इस तरह का आंदोलन अब हमें दिखाई नहीं देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने